नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आरओ एआरओ आगामी जो 2023 का परीक्षा है उसकी टेस्ट सीरीज चल रही है और आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज या नोट्स कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। डेली 60 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं प्लस जीएस के क्वेश्चन होते हैं जो नए हैं। उसके अलावा हिंदी का होता है और आपका करंट अफेयर्स होता है। डेली 60 क्वेश्चन अभी दिया जाता है, कुछ टाइम बाद इसको 75 टू 90 पे लाया जाएगा। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। फीस मात्र और मात्र ₹250 है, वन टाइम पेमेंट है। मतलब ये हर महीने का नहीं है, जब तक एग्ज़ाम यानी कि दिसंबर, जनवरी जो भी होता है, तब तक के लिए ये चीज़ है। नोट्स अगर आप लेते हैं, नोट्स आपको मिल जाएँगे इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण, आर्थिकी, जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो ये सारे नोट्स आपको जो है ओनली ₹500 में मिल जाएगा। बहुत ही शॉर्ट डायग्रामेटिक फॉर्म पे है। 27 पेज का एनवायरनमेंट है आपका। मॉडर्न हिस्ट्री होगा लगभग 40-42 पेज का। मेडवल भी ऐसे ही लगभग है 35 का समथिंग। आपको बहुत ही कम चीज़ों में पूरा मिल जाएगा। उस नोट्स के अलावा अगर आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी तो वो है सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू। पीआईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग ने सोचा है कि एक सीरीज चलाई जाए पीवाईक्यू की, जो कि आपके बहुत काम आए। और इस पीवाईक्यू के लिए आपको डेली जो है सुबह और शाम की शिफ्ट में 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे। मतलब 15 क्वेश्चन सुबह, 15 क्वेश्चन शाम को। मंथ का ये 900 क्वेश्चन हो जाएगा और इससे आपकी लगभग सभी चीज़ें, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपकी कवर हो जाएगी। तो आप अगर वहां से ज्वाइन करते हैं, आपको नोट्स पढ़ लीजिए और ये पढ़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये क्वेश्चन है पहला। और अगर इस पे देखा जाए तो ये बात कही थी आपका ऑस्टिन ने। इनका नाम है जी ऑस्टिन, यानी कि ग्रैनविले ऑस्टिन। इन्होंने कहा था कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, ये कहा था जी ऑस्टिन साहब ने। इसके अलावा कुछ और लोग थे, जैसे कि लॉर्ड विंस्काउट थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस संविधान सभा के लिए कहा था कि यह एक हिंदुओं का निकाय है। यह क्या है? यह एक हिंदुओं का निकाय है। हिंदुओं का निकाय है। विंस्टन चर्चिल थे। चर्चिल महोदय ने यह कहा कि संविधान सभा ने भारत के एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। किसका प्रतिनिधित्व किया है? तो ये बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछता है आइवर जेनिंग्स का। आइवर जेनिंग्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है आइवर जेनिंग्स। इन्होंने कहा था अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आता है, ये बात कही थी आइवर जेनिंग्स ने। तो फिलहाल कांग्रेस संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत था, ये कहा है ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो भारत में संघीय शासन की व्यवस्था जो दी थी वो इसमें से ऑप्शन सी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके अलावा अगर इसमें बात करें तो इसमें आपका न्यायपालिका, राज्यपाल का कार्यालय जो था, गवर्नर ऑफिस, राज्यपाल का कार्यालय। इसके अलावा हम बात करें तो आपातकालीन उपबंध थे इसमें, लोक सेवा आयोग था और आपका कुछ प्रशासनिक विवरण थे। ये चीजें आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिखाई जाएगी। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष थे वो आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा निर्मात्री के प्रथम अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष थे। के साथ ही जो है इसके दो उपाध्यक्ष भी थे। उपाध्यक्ष के नाम की अगर बात करें तो पहले थे एच सी मुखर्जी और दूसरे थे आपके वी टी कृष्णामाचारी। अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी, बी टी कृष्णामाचारी। और इसके साथ ही साथ जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो सलाहकार थे इसके बी एन राव। प्रथम प्रारूप जो है वो ड्राफ्टिंग जो पहली थी वो बी एन राव द्वारा ही बनाई गई थी। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, तो स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान संविधान का 3 वाचन हुआ था। पहला वाचन अगर बात करें तो 4 से 9 नवंबर 1948 को हुआ था।
दूसरे वाचन की बात करें तो 15 नवंबर यानी कि 15 नवंबर 1948 से लेकर के आपका 17 अक्टूबर 1949 को था। इसके अलावा जो तीसरा अधिवाचन हुआ था वह हुआ था आपका 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान पर जो है सभापति के हस्ताक्षर हुए और इसे पारित घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये बहुत से लोगों को पता होगा। प्रारूप समिति यानी कि आपकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसके अध्यक्ष थे आपके B.R. अम्बेडकर जी। और इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लें तो हम ये देखते हैं कि जो संघ संविधान समिति थे, संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी नेहरू थे। नियम और संचालन राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो थे नियम समिति और संचालन समिति। इन दोनों के अध्यक्ष जो राजेंद्र प्रसाद जी थे। एक मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो मौलिक अधिकार हेतु जो सलाहकार समिति थी वो पटेल जी थे, वल्लभ पटेल। एक जो इंपॉर्टेंट है जहाँ कंफ्यूजन होता है, जैसे कि प्रांतीय प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। दूसरा है राज्यों के लिए समिति। राज्यों के लिए समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर आपका 7 क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया था। तो मौलिक कर्तव्यों की बात करी जा रही है, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमने लिया था पूर्व यानी कि जो आपका सोवियत संघ है इसके संविधान से हमने लिया था। और बात करें अगर फंडामेंटल राइट्स के मूल अधिकारों की तो यह लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका से। ब्रिटेन से जो लिया गया है वो है आपका संसदीय शासन प्रणाली, विधायी प्रक्रिया। ये ध्यान रखेंगे, विधायी प्रक्रिया इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि विधायी प्रक्रिया जो है वो ब्रिटेन से लिया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये हमने लिया है जापान से। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो हमने मूल अधिकार लिया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया है। इसके अलावा न्यायाधीश और राष्ट्रपति पर हमने महाभियोग भी ले रखा है। ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है, रिपीट हो गया है अमेरिका। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो बताया था 395 अनुच्छेद थे। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है वो आपका भाग 2 में है। आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 में नागरिकता संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? पंचायत 9 सही है, नगर पालिकाएं 9A सही है, सहकारी समितियां 9B 9 का सही है, अधिकरण गलत है। अधिकरण आपका आ जाता है 14A में। अनुच्छेद की बात करें तो 323A एंड B में आता है, ध्यान रखना है। प्रशासनिक अधिकरण इसमें आता है। अगला क्वेश्चन है क्या हो गया था हमारा? 12 हो गया था, ओके। तो 13 हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 13वां, यहाँ पे हमें मिलान करना है, कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है। ओके, हमें ये बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, हमें ये बताना है। नागरिकता भाग 2 सही है, हमने ऊपर देखा अनुच्छेद 5 से 11 तक होता है। संघ राज्य क्षेत्र यहाँ दे रखा है 5 6 7 दे रखा है, ओके। नगर पालिका 9A सही है, निर्वाचन 15 सही है। जो भाग 7 है आपका ये निरसित कर दिया गया था, ये आपका निरसित कर दिया गया था। तो जो आपका संघ राज्य क्षेत्र है ये भाग 8 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 117 में आपका वित्त विधेयक दिया गया है। धन विधेयक की बात करें तो वो 110 में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, उसे मिलान करना है। संविधान का भाग 15, चलो पहले सबसे ऐसे ही लिख लेते हैं। ये लिखा है 15, ये लिखा है आपका 16, ये लिखा है 15 16 17 और ये लिखा है 18। ठीक है, तो हमने देख लिया 16 स्क्वायर हो गया, 4 का वर्ग हो गया, तो ये मिला देते हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा। 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। कुछ वर्गों के संबंध विशेष उपबंध हो गया और आपका इसी से ही आंसर मिल जा रहा है मेरे ख्याल से। बी में आपका ये हो गया 3। अब देख लेते हैं और क्या क्या है। भाग 15 है आपका इलेक्शन से, निर्वाचन से भाग 15 है। भाग 17 जो है वो आपका राजभाषा से।
स और स, भाग 17 राजभाषा, भाग 18 जो है वह आपका अपातुबन, सही उत्तर होगा बी। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि अगर आपको RO ARO टेस्ट सीरीज या नोट्स ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम पे मैसेज करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।